भूगोल टीचर ने निकाल बाहर किया। क्यों? कितने दिनों से कह रहा था कि भूगोल की किताब खरीदनी है। कह देता, अभी घर में पैसा नहीं है, 2-4 दिन में किताब आ जाएगी। हम ई कहते और सब लोग मान लेते का? पैसा नहीं तो सेंट की शीशी कहाँ से आती है? सिल्क का कुर्ता कहाँ से बनता है? दारू की बोतल कहाँ से आती है? उस प्रिया को सिनेमा दिखाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? बाप की बुराई करता है, हैं? दारू की बोतल कहाँ से आती है? बच्चे को जान से मार डालेंगे। हाँ, मार डालूंगा। ये बेटा देखो कैसे घूस की तरह देख रहा है। सब तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ा है। मार मार के हड्डी तोड़ डालूंगा देखना। कल से स्कूल जाना बंद, खेत पे काम करो तुम। हम स्कूल जाएंगे। जुबान चलाता जिंदा काट डालूंगा देखना। एक आपको सत्या गए हो का? अरे अंग्रेज को मार के फांसी चढ़े होते तो कौन नाम होता, बेटे को मार के फांसी चढ़ोगे तो कौन मसूरी नहीं मिलेगी। कसाई फूल से बच्चे को मार मार के हलकान कर दिए। कहा? अरे ललायन बिल्कुल ठीक कहा था, जबकि बच्चा अपना है। देख हाँ, देख रहे हैं। बेटे के गाल पे बाप की बहादुरी का फोटो उतर आया है। अरे शर्म करो ठाकुर, शर्म करो। तू कौन होती है मेरे घर के मामले में बोलने वाली? ये दीनदयाल तनिक जबनिया संभाल, हमसे ढेर मत कर रहा हो का? हाँ, ललायन ठीक कहा था। अरे 2-4 गांव में हमरी ललायन जैसी जबान ना है कोई के पास। ए ठाकुर, 7 शनिचर की झाड़ू फिरे तोरे हाथ पर, 6 महीने तोरे हाथ में दर्द हो रहे। कैसी बेदर्दी से मारा है बच्चे को। अरे तेरी जैसी बदतमीज औरत के मुंह कौन लगेगा? अरे हाँ तो जाओ। चाय दे, चाय दे, चाय दे। ए बहनी, अगर त्योहार में हिम्मत नहीं तो 25-50 पैसे की बाजार से हिम्मत खरीद लाओ, नहीं तो ये राक्षस एक दिन तो के भी मार डालेगा और त्योहार बने बच्चों को भी। बहनी, पाँव की जूती बना के रखो, पाँव की जूती, जैसे कि हम रखे हैं। ये मर्द होते ही लायक है। ललायन ठीक कहता है। अरे ये क्या जरूरी है इस तरह उपला खपवा के सबके सामने अपने मर्द की नाक काटो? मर्द? हाँ। अरे तुम तो फैमिली प्लानिंग के इश्तेहार हो, इश्तेहार। पता है कल हमारी शादी को कम ठीक 7 बरस हो जाए। ये गाँव में एक तो हमारा घर छोड़कर 7 बरस में 157 बच्चे पैदा हो चुके हैं। अरे तो वो बच्चों के हो में हमारा क्या कसूर है? तो का हमारा कसूर है? अरे हम शरीफ औरत ना होते तो शादी तो कर देते, तोरा कसूर कहाँ? हाँ, ललायन ठीक है तो। चुपचाप उपला छापा उपला। और नहीं तो क्या छापे? अरे तुमको छापे।
चले ममता का नाटक बंद करो, जा पानी लेके आ। अभी लाई। और तुम लोग ये सब क्या हो रहा है? हाँ? भाई अरे पानी लाए कि नहीं? चलो जा पानी लेकर आ। हमारे हाथ में मेहंदी लगी है, माल आ रही है ना। क्यों लड़ता है? ये लो जी पानी ले लो। नहीं मैं सब तेरी चाल समझता हूँ, तो भी इनको भड़का रही है। बच्चे ने मेहंदी रचाई है जी। मेहंदी रचाई? मैं बाहर चलकर मेहंदी रचाई जा रही है। छोड़ दो। कहाँ गई थी? हम 24 घंटा मक्खी ना ही मार सकत है घर में बैठ के। हमको क्या पता कि तू बेफसल आम की तरह एक बखत टपकेगा। ज्यादा टटर मत कर। चल कुछ खाने को निकाल, बहुत भूख लगी है। वहाँ बैठे बैठे सड़ गए हम। खाने को कुछ नहीं, जो कुछ बचा रहा वो हमने कुकर को डाल दिया। कुकर के डाल दिया? बहुत अच्छा किया। अभी कुकर के लिए कुछ निकाल जाके। ओ पकाने तो देर हो जाएगी ना। अरे तो जल्दी में कौन तो क्या अचार डाले का है, जाना। तुम तो हो गए हो भुलक्कड़, खुद ही बोले शहर चलेंगे, नई पिक्चर लगी है, वही खाना खाएंगे। यहाँ आग जला गई है। हाँ, मैं 2 मिनट में साड़ी बदल के आती हूँ। हाँ ये मेरे बस की बात नहीं ठुकराइन साहब। इस बच्ची को शहर ले जाना पड़ेगा, इसकी हालत ठीक नहीं। तनी उस घर को लपक जा बेटे, तेरे बाबू से कहना। हम नहीं जाएंगे उस घर में। जा रे, कहीं तेरी बहन को कुछ हो गया तो।
बापू बापू मुझे गजिया अच्छा नहीं, गजिया जी शहर ले जाने को कह रहे हैं। हाँ कल ले जाएंगे। बापू उसको आज ही अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है। पहला सुनाई नहीं देता, चल। चल बेगा। अरे राम मुन्नी क्या हुआ रे? अरे क्या हुआ रे? मुन्नी बेहोश पड़ी है, गजिया जी अस्पताल ले जाने को कह रहे हैं और ये अपने माँ दादी के साथ। तू घबरा मत, तू कहाँ हम अस्पताल ले जा, आ मेरे साथ चल। बस करो, बहुत हो चुका रोना धोना, अभी उठ के चाय बना। चलो, बहुत रोना आ रहा है। अरे बहरी हो गई है कहा? चलो उठ के चाय बना। घर में कोई मर जाए तो बाकी के लोग भूख हड़ताल करने का। क्या कहा तूने? क्या कहा? तू तो ऐसे टरा रही जैसे मुन्नी के होने मेरा कोई हाथ ही नहीं था। अरे वो तेरे किसी यार की नहीं, मेरी अपनी बेटी थी वो, समझी? अभी बंद कर सो का नाटक, नहीं तो वो झापड़ मारूंगा, बत्ती से पेट में उतर जाएगी। जवाब देती है? जवाब देती है? यार ये तो बड़े खौफ की बात है कि राम बेचारे का नाम कट गया। मगर क्यों? यही कोई फीस वीस का चक्कर होगा। यार ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। हम लोग एक काम करते हैं, आपस में पैसे इकट्ठे करते हैं राम के लिए। ए शाम, इधर आ, पैसे निकाल। क्या है? अरे पैसे निकालना। चक्कर क्या है? अरे राम की फीस भरनी है। MBBS इम्तहान पास करने का मतलब ये नहीं कि हर बाल की खाल निकाली है। चल पैसे निकाल। चल तू भी निकाल।
चलो बाकी क्लासरूम में इकट्ठे करते हैं। आओ। मिस्टर राम, ये लीजिए। क्या हुआ? मेरी टर्म फी आपने? तो क्या हुआ? एहसान। एहसान कैसा? वो हुआ ये कि जिस लड़के को मैं ट्यूशन दिया करता था उसके फादर का ट्रांसफर हो गया और मेरी फीस रह गई। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि आप ट्यूशन भी देते हैं। मेरे घर से हर महीने मनी ऑर्डर थोड़ी आता है कल्पना जी। कमाल ही हो गया। ढिंडोरा शहर में, लड़का बगल में। आप आज ही मेरे डैडी से मिलिए, उन्हें एक टीचर की जरूरत है। क्या आपके डैडी को? जी हाँ, मगर मेरे छोटे भाई और उससे भी छोटी बहन के लिए। तो मैटर इज सेटल्ड। बाय। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ? कैसे नमस्ते? जी कल्पना जी है घर में? कल्पना? तुम कल्पना से मिलने आए हो? पहले ये बताओ तुम हो कौन और कल्पना से क्यों मिलना चाहते हो? जी कल्पना बच्चों की। बच्चे? कल्पना की अभी तक शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए? तुम गलत जगह पर आ गए, जाओ यहाँ से। जी डैडी, हाँ? ये है मिस्टर राम, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। वो उषा और गोपी की पढ़ाई के लिए। डैडी, सवेरे तो बताया था मैंने आपको। हाँ हाँ, तुमने बताया था। तो तुमने क्यों नहीं बताया? जी आपने मुंह खोलने का मौका ही नहीं दिया ना। चलो बैठो सीताराम। मेरा नाम सीताराम नहीं, राम है। देखो, मैं राम और सीता को अलग नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, किसी से शादी कर लो तो सीताराम बन जाओगे, ठीक है ना? जी। चलो आओ बैठो। तो तुम क्या काम करते हो? डैडी ये कहीं काम नहीं करते, मेरी तरह डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। अरे जब खुद ही पढ़ रहे हैं तो पढ़ाएंगे कैसे? बैठो। क्यों नहीं पढ़ा सकते? हाँ, क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो आपने ट्यूशन के लिए हाँ कह दिया ना? हाँ। उषा, गोपी, जल्दी आओ। देखो बच्चों, आज से ये तुम्हारे टीचर हैं और ये आपकी स्टूडेंट। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। देखो, खूब दिल लगा के पढ़ना। हाँ, खूब दिल लगा के पढ़ना। लेकिन सीताराम, सीताराम नहीं, राम। तुम सीता और राम को अलग करके रहोगे। खैर, तुमने ये नहीं बताया कि ट्यूशन की फीस कितनी लोगे? हाँ? कुछ नहीं? जी वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। देखो भाई, मैं पैसे वाला जरूर हूँ, लेकिन बहुत कंजूस हूँ। मैं तुम्हें कम फीस दूंगा। मैं कम को ही ज्यादा समझूंगा। और ज्यादा को? राम नारायण हो या राधिका हो, हमरे माँ बनने का शौक तो पूरा हो जाएगा। बस आई गए। ये सफेद चोना और ये पेट सांप की तरह डसत है। ऐसा शर्म आवत है। अरे की अम्मा, ललायन मौसी। कोई डॉक्टर लावारिस के नाम हमरे डॉक्टर त्रिवेणी प्रसाद का दिन है। अरे कोई लावारिस को हम हमारा पेट ना दिखा। अरे नहीं मौसी, डॉक्टर अलवारिस एक लेडी डॉक्टर हैं। औरत है, अंग्रेजी नहीं समझ सकता ना। औरत है। हाय कल्पना। हाय राम। आप हैं लाड़ा राम खिलावन, श्रीमती राम खिलावन। नमस्ते। सगी मौसी तो नहीं पर सगी से भी ज्यादा है। जीती रहो बेटी, दूधो नाओ पूतो फले और बस भगवान करे कि- मौसी, इतने आशीर्वाद बेचारी कहाँ लेकर जाएगी? कल्पना जी, लेट प्रेगनेंसी का केस है, आप इन्हें डॉक्टर अलवारिस पर ले जाएंगी? क्यों नहीं, आइए ना। चलो चलो, तुम कहाँ आते हो? लाज शर्म का घर पे छोड़ आए हो। तुम यहाँ ही बैठो, हम अब आते हैं। बउआ, इका भीतर ना आने दियो। चल बेटी। ललायन ठीक कहते। अरे संभल के जाइयो ललायन। लाला, माँ कैसी है? ठीक है, पिताजी को भी बूझ लो। जी नहीं। मुदा हम फिर भी बताएं। ओ की लगाम मनसुखिया के हाथ में है और वो सरपट दौड़े चले जा रहे हैं। मनसुखिया कंगाल किए बिना पिंड नहीं छोड़ने वाली है। ओका, हमारी बात गिरह से बांध लो बउआ। वो इसी लायक है। मुझे तो बस माँ की फिक्र होती है, पर दिल को ये डर है कि आप लोग तो हैं ही, ख्याल तो रखते ही होंगे। अरे भगवान, अरे उठाई लो हमका,
किसी को मुंह दिखाई के लायक नहीं रहे भगवान। अरे ऐसा झाड़ू मारा पति मिले मेरी सौतन को। क्या हुआ मौसी? अरे अभी कैसे होगा, अभी तो 7वां महीना है। राम नारायण की आवे में 2 महीने की देरी है। अरे ठेंगे के आवे में 2 महीने की देरी है। 7 महीने में खाली अभी ठेंगा ही बना है। अरे चुप रहे झाड़ू फिरे। 17 बरस में एक तो फतिंगा तो भया नहीं, 18वें बरस में नाम की लिस्ट तो तैयार कर ली। राम नारायण राधिका, तीसरे का नाम रख लो दुर्गेश्वरी। हिली ना मत, चल घर चल। मौसी हुआ क्या? अब हम क्या बताए बेटा, वो डॉक्टरनी के सामने हम तो शर्म से पानी पानी हो गए। पहले अंग्रेजी में गटपटाई इनसे, ये हमका समझाई कि बच्चा तो दूर दूर तक नहीं, ये तो बादी है बादी। अरे बच्चा वही क्या होता तो क्या 17 बरस इंतजार करता, वो का भारत की डाक से आ रहा कि कब आएगा कोई ठिकाना ही नहीं। अरे गांव भर में डंडोरा पीट के आए आदमी। अब बकर बकर मुंह का तो चलो चलो। ये बकत हमका मत रहो बेटा। चलो जी, ललायन ठीक है। ब्याह करके तो हमने अपनी जिंदगी खराब कर दी। काहे फिक्र कर रहे हो? चलो। बेचारे लोग, पता नहीं कब मौसी की आत्मा का बनवास खत्म होगा। मेरे ख्याल में तो कभी नहीं खत्म होगा। आप घर जा रहे हैं ना? हाँ घर तो जाने, लेकिन अपने कमरे में थोड़ा सा काम है। तो कराइए, मैं आपको ड्रॉप करके चली जाऊंगी। एक तरफ ढम ढमाढम ढोल बज रहा है और दूसरी तरफ टैं टैं हारमोनियम, और बीच में तुम्हें शर्म नहीं आती? जी बात यह है कि उधर नहीं, इधर देखो। मैं पूछता हूँ, तुम में कुछ अक्ल है? जी जल्दबाजी मत करो। तुम किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? डॉक्टरी की। डॉक्टरी पास करने के बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां हैं? हाँ हैं। उन जिम्मेदारियों को तुम कैसे निभाओगे? ध्यान से और मेहनत से लिखाई पढ़ाई करके। उस कबाड़ खाने में तुम ठीक से लिखाई पढ़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने रहने की जगह बदलनी चाहिए। लेकिन कहां? कहां? मेरे बंगले के आउट हाउस में। लेकिन क्या वो खाली है? हाँ खाली है। तुम फौरन वहीं आकर रहना शुरू कर दो। कैसा लगा घर? बिल्कुल ऐसे जैसे पैदल चलने वाले को हवाई जहाज में सवारी करने का मौका मिल गया। कौन अपना है, कौन पराया, कौन जाने। जिन्हें मैं अपना समझता था, उन्होंने तो मुझे अजनबी और बेदर्द रास्तों पर भटकने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन भगवान ने गैरों को अपना बना दिया। दीदी पहले मुझे लगाओ। देखो गोपी, गड़बड़ मत करो। उषा, हिलो मत। अगर मेहंदी ठीक से नहीं लगी ना तो हथेली पे नहीं चढ़ेगा। दीदी अगर रंग ना लगे तो क्या होगा? तो तुझे बंदर जैसा दूल्हा मिलेगा। दीदी अगर रंग खिल जाए तो बहुत सुंदर दूल्हा मिलेगा।
मेरी बहन को मेहंदी का बहुत शौक था। उस दिन बहुत दिनों के बाद उसने मेहंदी लगवाई और उसी दिन वो मर गई। मेहंदी मेरी बहन की मौत का कारण बन गई। उसी मेहंदी के कारण मैं घर से बेघर हो गया। मेरी जिंदगी में क्या क्या तूफान आए। इसलिए मैं मेहंदी से डरता हूं, बहुत डरता हूं। ललायन ठीक कहा था। चलो बहन, अभी घर तुहार रहे लायक नहीं रहा। चलो चलो। हाँ हाँ जाओ। देखो ललायन। अरे तय चुप रहे नामर्द, ये गंदी नाली के पानी के वास्ते हाँ जी का घर से निकालत है। कहाँ? हाँ ललायन ठीक कहा था, ठीक कहा है। चल बहन, भगवान तुरे बेटे को सलामत रखे। वो ले जाएगा तुम्हें घर पूजा करे के वास्ते। चलो। अपना घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ? और अपने घर में रहे के वास्ते अपने पति और उसके जूते। अरे लाला ठीक कहा है बहनी, झुलसता लगे ऐसे मर्द और ऐसी खसम चोरने के मुंह में। अरे तू चुप रह। चलो बहनी, अब इस घर से चलो, नहीं तो हम घसीट के ले जाएंगे। चलो चलो चलो, ले चलो ले चलो ले चलो। क्या ये सच है कि आपके पति अर्जुन सिंह ने आपको मारने की कोशिश की? नहीं मैं बाप। अरे अरे कहे झूठ बोला तो। आप चुप रहिए। अगर आपके पति ने आपको मारने की कोशिश नहीं की तो आप घायल कैसे हुई? हम फिसल के गिर गई थी। अरे काहे झूठ बोलो तो दरोगा जी, हम वक्त पे ना पहुंच गए होते तो इस वक्त ये अस्पताल में नहीं शमशान में होती। देखिए श्रीमान जी, सीता देवी आप नहीं, ये है। अगर ये कहती है कि इनके पति ने नहीं मारा तो इनके पति ने नहीं मारा। आप दस्तखत कर सकती हैं? जी। अरे क्या औरत हो, सांप मुकर गई, हमको झूठा बना दिया। अब वो अर्जुन आए के तोरी बोटी बोटी काट के तोरा कीमा भी बनाए और हम देख लें तो देख के भी ना देखें, समझे? जूते खाएंगी, अपमान सहेंगी, जिंदगी भर रोएंगी और पति के तलवे चाटती रहेंगी। उसकी जिंदगी की भीख मांगने के लिए यमलोक तक पहुंच जाएंगे। वो सभ्यता की आत्मा दया की मूर्ति है। वो एक ही समय में पानी भी है, आग भी। पानी गंगा का, आग हमन कुंड की। अरे तुम ये क्या कर रही हो? मेरे कपड़े क्यों धो रही हो? हाँ? ये लीजिए। पानी भर के लाऊं? जी नहीं, इस्त्री कीजिए। स्त्री के लिए इतना बड़ा? जी हाँ, लोटा रगड़ने से कलसी घुमाना बेहतर है, इससे काम जल्दी होगा। अरे आप हंस रहे? आप एक डॉक्टर हैं और इस्त्री लोटे से करते हैं? डॉक्टर की पढ़ाई का इस लोटा स्त्री से क्या संबंध है? है। अगर आप इस्त्री करने में अपना वक्त जाया करेंगे
तो पढ़ाई के लिए आपको वक्त कहाँ से मिलेगा? ही। देखिए, आज से आप इस्त्री नहीं करेंगे। घर में नौकरानी है, वो ही कर देगी। ये क्या है? जरा सी फट गई है, सिल जाएगी तो ठीक हो जाएगी। मैं दर्जी बहुत अच्छा हूँ। ओह, सुनिए, इसका क्या करूं? डैडी, आपको भी बहुत शौक है मुसीबत मोल लेने का। अब देखिए ना, राम साहब के पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो आपने उसको बच्चों की ट्यूशन के लिए रख लिया। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो आपने उसको अपना ऑटो दे दिया। अब उनके पास कॉलेज जाने के लिए कपड़े नहीं है, आखिर आप उनके लिए क्या क्या करेंगे? जल्दबाजी मत करो। राम उषा और गोपी को पढ़ाता है, और शिक्षा दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु है। जितनी भी उसकी कीमत दी जाए कम है। मैं दुकान वाले को टेलीफोन कर देता हूँ, उसे जो चाहिए मंगवा ले। ठीक है डैडी, 1-2 कपड़ों का तो इंतजाम हो जाएगा, लेकिन उन्हें तो 10 पैंट और 10 शर्ट चाहिए। 10 पैंट और 10 शर्ट? हाँ, वो भी एक्सपेंसिव कपड़े। वो भी एक्सपेंसिव कपड़े? हाँ। सैंक्शन। जी, सैंक्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ 1.5-2 दर्जन हीरो हीरोइनें जमा है और गाना एक भी नहीं। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। मैंने गाना गाने के लिए कहा था, शोर मचाने के लिए नहीं। भारत एक प्रजातंत्र देश है। मैं लड़के और लड़कियों से यही कहूंगी कि अपना अपना प्रतिनिधि चुने एक डुएट गाने के लिए। मैं लड़कों की तरफ से अपना प्रतिनिधि राम को चुनता हूँ। और मैं लड़कियों की तरफ से कल्पना को। शुरू हो जाइए। मगर गाएं क्या? अरे तुम सवाल करो, राम जवाब देगा। राइट। होगा मगर ये होगा मगर ये हुआ तो नहीं, ये कहानी है क्या, ये मुझे क्या बताऊं, आँख मेरी किसी से मिली
कहीं बाहर जा रहे हैं? कहाँ जा रहा हूँ? माँ से मिलने। ओह, वापस कब लौटेंगे? छुट्टियां खत्म होती ही। माँ, माँ। हूँ ही या नहीं है? कहाँ है? राम आई गए। अरे आओ 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 बउआ आओ। नहीं बाहर आओ, देखो तो कौन आया। अरे तनिक बाहर आओ ना, देखो। जीते रहो। तू कैसे है जी? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन ये बताओ, तुम खुद वहां से चली आई या निकाली गई? बताओ माँ। ये बता लो तो हम भूल ही गए। तो सरपुत आ गए हैं गांव में। कौन? राम? हाँ, वो कैसे आ गया? तो बिहाता ने बुलाया होगा हाँ? जमीन जायदाद के वास्ते, झगड़ा तंटा खड़ा करे के वास्ते। अरे हम कोनो कच्ची गोलियां नहीं खेले हैं मोरी रानी। झगड़ा टंटा तो तब खड़ा होगा जो हमारे पास कुछ धरा होगा। अरे अपनी सारी जमीन जायदाद पक्की रजिस्ट्री पे लिखा है कि हम तोरे नाम कर चुके हैं। लेकिन ये तो तुमने हद कर दी माँ। तुम पर ये सब कुछ गुजरती रही और तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। एक कार्ड डाल दिया होता, मैं आकर उसका किस्सा ही खत्म कर देता। ये लो, कैसा पगला लड़का है। अरे तय कौन होता है उसका कहानी किस्सा खत्म करने वाला? अरे भगवानी कहानी शुरू करत है और भगवानी कहानी खत्म करत है। तुम्हें तो इनकी फिक्र करनी चाहिए। अभी तो हम लोगन के साथ और खुश है। इन्हें तो खुश रहने की आदत ही नहीं है। उसने तो इन्हें कभी खुश रहने नहीं दिया। ऐसे बाप का होना ना होना एक बराबर है। ऐसी बात नहीं कहती बेटे, कभी न कभी वो जरूर पछताएंगे। उनके पछताने से क्या मेरा बचपन मुझे वापस मिल जाएगा? तुम्हारी वो तमाम मुस्कुराहटें जो तुम्हारे होठों पर सूख गई, तुम्हारे आंसुओं में डूब गई, तुम्हें वापस मिल जाएंगी। देखो माँ, ये जो आप जैसी सती सावित्री है ना, इन्हीं की वजह से मेरे बाप जैसे राक्षस नहीं सुधरते। आप लोग उनकी कमीनगी को अपने आंसू चटा चटा कर जिंदा रखती हैं। ए बउआ, ये सब बात सोचकर अपना खून मत गला रे। ये बता, इब का सोचा है? सोचना क्या, माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। ले जाऊंगा? अरे ले जाके रखोगे कहाँ? खुद तो दूसरों के घर में रहते हो। अरे अपना घर हो जाए तो शौक से ले जाओ हमरा का। हाँ, तब तक यहीं हम लोगन के पास रहने दो। थोड़े दिन में फर्क भी कहाँ पड़ा था? कहाँ? ललाइन ठीक कहते बउआ। छोड़ो यार, फाउल मत करो। हम दोनों ने तय नहीं किया था कि एक दिन न सही लेकिन 1 महीने में तो शादी जरूर करेंगे। लेकिन मैंने कब कहा कि तय नहीं किया? तो क्या, तुम्हारी तो शादी की तारीख तक पक्की हो गई, यानी कि कोर्स की किताबें खत्म, सिर्फ प्रैक्टिकल्स रह गए। लेकिन यहाँ तो पहला चैप्टर तक खत्म नहीं हुआ। अरे छोड़ो यार, रोड़ाओ मत, जैसे मैं कुछ जानती नहीं। बस अंकल जी की परमिशन ही तो बाकी रह गई है ना? नहीं यार, डैडी की परमिशन तो समझो मिल गई। तो लेकिन राम जी की परमिशन तो मिले। क्या? यानी कि तुम दोनों ने इस सब्जेक्ट पे अभी तक बात ही नहीं की? ओफो यार, तू तो बड़ी चौंकट निकली। ये भी कोई प्यार हुआ? मैं जाके उससे बात करूंगी। नहीं, ये बात तो मुझे को करनी चाहिए। तुम आ गए राम? नमस्ते जी। नमस्ते, अंदर आओ। अरे आओ अंदर। पहले ये बताओ बरखुरदार की आज तारीख क्या है? जी 12। लौटने का वादा कब किया था? 2 तारीख का। लौटे कब? आज। 2 और 12 में फर्क होता है? जी बात यह है कि तुम अपनी मर्जी से चले गए, कल्पना अपनी मर्जी से चली गई, मैं अकेला यहाँ रह गया। जी कोई जरूरी काम था? बड़ा जरूरी काम था। और तुमने सलाह लेनी है, बैठो यहाँ। बताओ ये फोटो कैसा है? जी ये देखो, जल्दबाजी मत करो, पहले अच्छी तरह देखो, फिर अच्छी तरह सोचो, तब जवाब दो। अच्छा। हाँ, मैं जानता था मेरी पसंद तुम्हारी पसंद एक है। इस लड़के के साथ मैंने कल्पना का रिश्ता तय किया है। जानते हो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? क्या है? MSFRCS लंदन, लाखों की जायदाद, भाई बहन है कोई नहीं, अकेला वारिस। मेरी जैसी हैसियत वाले का दामाद ऐसा ही होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ? जी जानते हो एक जवान बेटी का बाप अपनी बेटी के लिए क्या सोचता है? वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी एक अमीर घराने में हो, ऊंचे खानदान में। लेकिन मुझ जैसा बाप जिसने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला हो, वो क्या चाहता है? क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी एक राजकुमार के साथ हो, वो महलों में रहे। हैं? ठीक है ना? जी मैं भी यही चाहता हूं,
मेरा तो ख्याल है कल्पना को इससे अच्छा बार कहीं नहीं मिलेगा। शादी के बाद उसे लंदन ले जाएगा, कल्पना भी खुश होगी, कहेगी डैडी तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा बचा। क्यों राम, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप एक बार कल्पना से भी पूछ लीजिए। पूछने की क्या जरूरत है, हम बाप बेटी के रिश्ते में एक अजीब प्यार है, ना का सवाल ही नहीं उठता। अगर कल्पना कहे कि डैडी ऐसा कीजिए, मैं वैसे ही करूंगा, ना नहीं कहूंगा। अगर मैं कहूं कि बेटी ऐसा कर, तो कभी ना नहीं कहेगी, ना कही नहीं सकती। लेकिन ये शादी ब्याह का मामला है, अगर फैसला ठीक है? जी, लोग कहते हैं प्यार भेदभाव नहीं जानता, ऊंच नीच नहीं मानता, मगर प्यार के रास्ते में ये दीवारें हैं, वही ना होती तो मेरा और कल्पना का मिलन न हो गया होता।
अरे बेटी, आजा आजा। तो ठीक वक्त पर आ गए, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या? एक मिनट ठहर जा। दीदी हमारे लिए क्या लाई हो? बहुत कुछ लाई हूँ, वो सूटकेस में पड़ा है, खुद ही देख लो। हाँ? ये देख। जी। कैसा है? अच्छा है। कौन है ये? MSFR लंदन। अच्छा? इसके साथ मैंने तेरी शादी तय की। हेलो, वो तुम? कल्पना आ गई है, मैंने बात भी कर ली। तुम कल आकर उससे मिल सकते हो। आ रहे हो ना? अच्छी बात। बेटी, इसी लड़के का फोन था, कल तुझसे मिलने आ रहा है। डैडी मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, लड़का बहुत अच्छा है, राम को भी पसंद है। उन्होंने भी पसंद किया है। डैडी से मिली? बात भी कर ली। क्या बोले? लगता है तुमने मेरी शादी की जिम्मेदारी भी ले ली है। वो लड़का क्या तुम्हें इतना पसंद आया? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? मेरी पसंद तुम दोनों की पसंद से अलग कैसे हो सकती है? क्या मतलब? अरे भाई, तुम दोनों मेरे दुश्मन थोड़े हो। वो डैडी हैं और तुम हाँ, मैं तो मैं हूँ। तो इसका मतलब ये निकला कि डैडी की पसंद पर तुम्हें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने शादी का कार्ड भी पसंद कर लिया है, बड़ा खूबसूरत है। हाँ, और मंगलसूत्र भी, वो भी बहुत खूबसूरत है। वो तो होना ही चाहिए। इकलौती बेटी का ब्याह है, बड़ी धूमधाम से होगा। तो क्या तुम्हारे दिल में इस बात से कसक तक न होगी? तुम क्या सोचने लगी? यही कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा लड़का पसंद करके सारे कर्ज चुका दे। पर क्या कर्ज चुकाना ही रिश्तों का आधार या पूरा अर्थ है? हाँ, कर्ज तो चुकाने के लिए होता है ना, नहीं तो कर्ज काहे क्यों जाए। तुम इतने बड़े घर में एक अच्छे लड़के से ब्याही जा रही हो, ये तो खुशी की बात है ना। हाँ। तो मैं क्यों बताऊं कि मेरा दिल रो रहा है। हम लोगों को छोड़कर जाना कैसा लगेगा? पता नहीं, लेकिन ये जुदाई तो हर लड़के की तकदीर है। तो तकदीर से कौन लड़े, है ना? हाँ। अब मेरी शादी की बात छोड़ो, अपनी शादी की बात करो। मेरी शादी की तुम्हें क्यों चिंता है? क्योंकि तुम्हें मेरी शादी की चिंता है। मेरी शादी तुम्हारे डैडी की तरह मेरी माँ पक्की करेगी। चलती हो?
राम राम मलकिन, आवा। वेलकम होम। आओ। कल्पना, यह है तुम्हारा नया घर। कल्पना, तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ कि यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा? दरअसल मुझे भीड़ भड़क का अच्छा ही नहीं लगता। नई नई शादी हुई हो तो सन्नाटा कमाल की चीज होता है। नहीं तो यहाँ नजर उतारी जा रही है, वहां गालियां गाई जा रही हैं, औरतें इधर से उधर कबड्डी खेलती फिर रही हैं। हाँ? वैसे घर कैसे लगा तुम्हें? आओ कल्पना, कहो कल्पना, घर कैसे लग रहा है? ठीक ठीक लगा या? सबसे अच्छी बात तो यह है कि भगवान का पता नहीं, हमारे तुम्हारे सिवा यहाँ कोई है ही नहीं। मजा आ जाएगा जीने का। साहब, एक्सक्यूज मी कल्पना, क्या है? आपकी चिट्ठी। हाँ ठीक है। फैंटास्टिक। कल्पना, तुम्हारे कदम बड़े मुबारक हैं। पहले हाथ मिलाओ। जानती हो क्या है? हमारे यूके जाने का वीजा। अब मुझे फॉरेन एम्बेसी जाना है, तुम आराम करो। हाँ? और हाँ, डैडी को एक फोन कर देना कि हम लोग यहाँ ठीक ठाक पहुंच गए। आई जस्ट बी बैक। अजी कह दिया ना, आप उनसे नहीं मिल सकती। मैं मिसेस आनंद से मिनट भर के लिए बात करके चली जाऊंगी। आप समझती क्यों नहीं है? मालकिन से क्या बात करनी है? जाइए। सुनो, इन्हें अंदर आने दो। बैठिए। बैठिए। नमस्ते। कहिए। मेरा नाम गीता है। आपसे पहले उन्होंने मुझसे शादी की थी। मैं आपसे शिकायत करने नहीं आई, हमदर्दी करने आई हूँ। मेरे पास आनंद की बस एक ही चीज रह गई है, ये बच्ची। मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं, पर इसे जिंदगी भी चाहिए और सहारा भी। कॉलेज के दिनों की मुलाकात है। मैंने अपने घर वालों से बगावत करके एक मंदिर में बाकायदा उनसे शादी की और फिर वो पढ़ाई के लिए फॉरेन चले गए। और जब वो आए तो उन्होंने मुझे कानून सुझाना शुरू कर दिया कि हमारी शादी गैर कानूनी है, हमारा बच्चा नाजायज है। उनकी ये बात सुनकर मैं आत्महत्या कर लेती, पर ये बच्ची मेरे पेट में थी। अब इसे आपके हवाले करके मैं आत्महत्या करने के लिए आजाद हो जाऊंगी। डार्लिंग, कौन है ये? कौन हो तुम? कब तक यही पूछते रहोगे कि मैं कौन हूँ? क्या तुम नहीं जानते? नहीं। इस बच्ची के सर पर हाथ रख के कहो कि नहीं जानते। नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं? नो। हमारी शादी नहीं हुई? नो। मिस्टर आनंद, आपकी शादी हुई है। कल्पना तुम नहीं जानती, ये तो धंधा है जैसी औरतों का। पैसे की खातिर कुछ भी कर सकती हैं, ब्लैकमेल भी। अगर ये ब्लैकमेल करने आई हैं, तो तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि ऐसे तुम्हें देखते ही भाप लिया होगा तुम कितनी भोली हो, इसकी बातों में आ जाओगी। नहीं, इन्होंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम इनके पति हो। कल्पना, मेरा माथा तो इस घर में पांव रखते ही ठनका था। घर में कोई ना भी हो तो दुल्हन का स्वागत करने के लिए आस पड़ोस की औरतें आ जाती हैं। मगर तुमने तो लगता है यहाँ किसी को बताया नहीं कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अगर तुम्हारे अंदर का आदमी बिल्कुल ही न मर चुका हो तो गीता जी से क्षमा मांगो और उन्हें स्वीकार कर लो, नहीं तो अदालतों में दौड़ा दौड़ा कर मैं तुम्हें घिस डालूंगी। Oh, shut up! Mind your tongue. कल्पना जी, मेरी वजह से आप अपना घर क्यों तबाह कर रही हैं? मैं जा रही हूँ। ठहरिए, ये घर मेरा तो है ही नहीं, ये कैद खाना है मेरा। ये घर तो आपका है। आप इस दुनिया को नहीं जानती कल्पना जी।
ये झूठी पत्तल को घर से बाहर फेंक देती है। मैं झूठा पत्तल नहीं हूँ गीता जी। इसने मेरे गले में सिर्फ मंगलसूत्र बांधा है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं अभी तक इसकी हवस का शिकार नहीं हुई। मगर आपने तो बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गवाया है। मैं उस वक्त तक आपके इस घर में आपके साथ रहूंगी जब तक कि आपके अधिकार आपको वापस न मिल जाए। मैं भी देखूंगी कि ये आपको कैसे स्वीकार नहीं करता। ये लो, चाय पी लो। ला। तुम किसी फिल्म में म्यूजिक काहे नहीं देते हो? वो सुरमा चाय पी तो। टांगा रोकना भैया। किस लिए माँ? टांगा ले चलो। अच्छा बहनी जाओ। ए बउआ आराम से रखियो अपनी अम्मा को ताकि जले वाले जरा जोर से जले। अरे ललायन, लकड़ी जल कोयला भाई। और कोयला जल राख हो जाएगा जब श्रीमान को पता चलेगा कि हमरा बउआ डॉक्टर होए के हजारों रुपए कमा रहा। अरे बदनसीब और गधे के सिर पे सींग थोड़ा ही होता है। चुप रहे बंजर जमीन के किसान। राम डॉक्टर हो के 1000 कमाए तो क्या हमरा जो होने वाला है एक्टर बन के लाख कमाए है। चुप रहे खाद की टोकरी। आपका गाली देख है। और नहीं तो क्या शिवालय का प्रसाद गई है तो का 70 चूहा एक दिन देर खाए के चलिए बिल्ली गंगा नहाए। अरे खड़ी तो रहते। अरे हमरा खड़े होने से तोरा का बनी है बिगड़ी है। क्या तो सारा गांव बिखर जाए जो लाइन बांधे खड़ा है। अरे हमें क्या पकड़े हो? ये गोबर की टोकरी को उठा के फेंक तो दो पहले। अरे चुप कर नहीं तो भाई तो का दीवार में चिपका दे। अरे ललायन ठीक कहा था मनसुखिया। अरे ये तो हनुमान की पूछ है तो लंका में आग लग गई है। देखो ना। अरे बस करो ललायन आ रही है। क्यों भाई ड्यूटी ज्वाइन कर ली? जी हाँ, आज से काम शुरू कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आपका बेटा तो सचमुच हीरा है। हमने तो इसी गलियों में रुलने के लिए बेसहारा छोड़ दिया था। आप ही ने सहारा दिया। आज ये जो कुछ भी है आप ही के कारण है। इसके लिए मैंने खास तो कुछ नहीं किया। वैसे मदद सैकड़ों की जाती है, लेकिन क्या हर आदमी बड़ा बन जाता है? इसमें हिम्मत है, काबिलियत है, इसलिए जिंदगी में ऊपर आ गया। लेकिन आप लोगों का सामान वामान किधर है? जी मैंने रहने के लिए और घर का बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन किराए के घर की क्या जरूरत है? यहाँ कौन है? मेरी बेटी तो अपने घर चली गई, तुम लोग यहीं रहो। जी नहीं, इंसान मंदिर में सिर्फ पूजा करने आता है, वहाँ डेरा नहीं डाल देता। हेलो राम। हाय शेखर। हाउ आर यू? अरे आप इनको जानते हैं? यस सर। इनका आज ही अपॉइंटमेंट हुआ है। आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और स्टाफ से परिचय करा दीजिए। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर राम। थैंक यू सर। शेखर, तुम्हें इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किए 3 साल हो गए ना, तब तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। अरे भाई नया हो ना। हाय विजया। हाय राम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम यहाँ कर रही हो आज ही ज्वाइन किया है। अच्छा। राम, ये तुम्हारी क्लासमेट थी ना, अब मेरी लाइफमेट है। ओह कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। नहीं नहीं, बधाई देने के लिए घर आना पड़ेगा। यहाँ तो मैं तुम दोनों की कलीग डॉक्टर मिसेस विजया चौधरी हूँ। एक काम करो, आप अपनी नई और पुरानी यादें कुरे दो, मैं राउंड लगा के आता हूँ। ओके शेखर, सी यू। और सुनाओ, शादी वादी की? क्यों? शादी के लिए लड़की भी तो जरूरी है। कल्पना के खत तो आते होंगे। नहीं। क्यों? लगता है वो खुश नहीं है। मुझे क्या देख रहे हो? चाहती तुम्हें थी, शादी कहीं और होगी। खुश कैसे रह सकती है? चाहती मुझे थी। देखो राम, अगर तुम उसका प्यार नहीं देख पाए तो तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ। मगर विजया, कल्पना ने तो कभी कोई हिंट भी नहीं दिया। हिंट? डोंट मेक मी लाफ राम। हाँ, हिंट से अगर तुम्हारा ये मतलब है कि उसने पोस्टकार्ड में लिख के ये नहीं बताया कि उसे तुमसे प्यार है, तो वाकई उसने तुम्हें कोई हिंट नहीं दिया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो अपने घर क्यों ले गई?
उससे खुद पर्सनली तुम्हारी खुशी और आराम की देखभाल क्यों की? तुम हंसे तो वो हंसी, तुम परेशान तो वो परेशान, तुम्हारे सर में दर्द हो और आज पर वो खाए, ये हित नहीं तो और क्या है? छी राम, तुम बहुत बुद्धू निकले। बेटा, अरे अरे पन्ना बेटे, क्या हुआ? होश में बेटा। ये पहला दौरा था? जी नहीं, आए दिन पढ़ता रहता है, लेकिन इतना सख्त नहीं। ये दौरे क्यों और कब से पढ़ते हैं? उस रात इसकी बारात आने वाली थी। मुहूर्त का वक्त सर पर था, बारात आ नहीं चुकती थी। जिस कार में दूल्हा था, उस कार का एक्सीडेंट हो गया। बस तभी से पद्मा का ये हाल है। कभी बिल्कुल ठीक रहती है, कभी बहके बातें करने लगती है, पागलों की तरह अपने ब्याह के गीत गाने लगती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप फिक्र मत कीजिए, जान का कोई खतरा नहीं। तुम्हारी क्या ओपिनियन है राम? जान का कोई खतरा नहीं है। जिंदगी पर से
पेशेंट का भरोसा हट गया है। जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी का कोई मतलब निकल आए तो अच्छी हो जाएगी। कल्पना जी, गीता जी ने जो कहा वो सच है। आनंद कुमार ने आर्य समाज मंदिर में इनसे शादी की। ये देखिए, आर्य समाज मंदिर की दी हुई रिसीट का काउंटर फॉइल। ये रिसीट उसे मजबूर करने के लिए काफी है। पद्मा बेटी, डॉक्टर साहब आए हैं। हेलो। I don't need any doctor. Ask him to get out. पद्मा बेटी, सुना नहीं तुमने? I said get out. मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पद्मा बेटी, मुझे हुआ क्या है जो तुम लपक पड़ी डॉक्टर को बुलाने? ऐसे नहीं कहते। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पड़ोसी हूँ। मिलने तो आ सकता हूँ। तुम अभी तक यही हो? बड़ी ठीक। पद्मा बेटी, ये क्या कर रहे हो बेटी? ये क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करते बेटा, नहीं करते, मान लो। ऐसे नहीं करते बेटा, नहीं करते। अरे ये क्या किया तूने? क्या हुआ बेटा? जी कुछ नहीं माँ जी, वैसे तुम्हारा निशाना बहुत बढ़िया है। कि बेटा, बाय द वे, मैं तुम्हारा इलाज करने नहीं आया था। तुम्हें हुआ क्या जो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा? हाँ अच्छा, चलता हूँ, नमस्ते। लेकिन वैसे चांदमारी का मूड हो तो बुला लेना। अरे तुम आओ आओ, अंदर आओ ना। अरे क्या हुआ? सुनिए जी, आपकी मम्मी मेरी मम्मी के साथ जरा बाजार गई हैं। आप चाहें तो अंदर बैठकर इंतजार कर ले आंटी जी का। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहीं। आइए ना। ओके। क्या देख रहे हैं? देख रहा था कि फेंक कर मारने वाली कोई चीज तो नहीं है। बैठिए ना। क्या पिएंगे, कॉफी या चाय? कुछ भी। भाई वाह। अरे क्या हुआ? ए पद्मा, क्या हुआ पद्मा? उसे मैंने आपको जख्मी कर दी। वही वाह, ये तो वही हुआ। वही कत्ल भी करे है, वही ले सवाब उल्टा। मारो भी तुम्ही, रो भी तुम्ही, तो मार खाने वाला क्या करे? ताली बजाए। शाबाश, नाक बड़ा सुर में है। That's good. हंसना बड़े कमाल की चीज है पद्मा। हंसो हंसो हंसो। बाय द वे, ये तुम्हारी जुड़वा बहन है? नहीं,
लेकिन शक्ल तो तुमसे बिल्कुल मिलती जुलती है। ये मैं ही हूँ। नहीं ये तुम कैसे हो नहीं, सकती? ये मैं ही अरे हूँ। बाबा तुम ही हो। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखो। इस लड़की की आंखों में शोखी और होठों पर शरारत नाच रही है, और तुम कहा तेरे की आईने के सामने खड़े होकर अपने इसी रूप को पुकारो और अपने आंख से कहो तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। That's it. It should be like that.
डॉक्टर, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार करो। वो है कहाँ? होंगे कहीं थोड़े ठेंगे से। अरे अरे काहे उनका अंगूठा मैला कर रही है? वो जिंदगी भर पाप की फसल बोई रही, अब तैयार फसल काट रहे होंगे कहीं। खाली जका जा का इरादा है का? कि मरद में को कोई होश ही नहीं। अरे टांग लटका के बैठ, इतनी बड़ी हो गई, कुर्सी मेज पे बैठ के खाए की तमीज नहीं आई। अरे बउआ, आवा आवा। अरे मौसी तुम? अरे तुमरे बगले में मौसा भी बैठे हैं, जरा हमको भी देखो, हमरे पास आओ, हमारी बात जरा गौर से सुनो। हम शहर बिजनेस करे आए हैं। कौन पाउडर का बिजनेस लाए? गौनाथ कमल सिंह। हाँ, गौनाथ कमल संगी दंत मंजन पुराने दांत को नया करता है और नए दांत को पुराना करता है। बड़ी शीशी का दाम 2 रुपया 25 पैसा, छोटी शीशी का दाम 1 रुपया 80 पैसा। तो ही बड़ी शीशी लेने वाले को एक छोटी शीशी मुफ्त लियो। बोल बउआ, हमरे मंजन बेचे का ढंग कैसा है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं इनके वास्ते किराए का घर ढूंढ दो। अरे ये लोग यहीं क्यों नहीं रह लेते? ऐसा मत बोल बउआ, सूखा गोबर और सूखा कीचड़ तीन उसका है कि दंत मंजन का। हाथ मुंह धो के तुम भी खाना खा लो बेटे, मैं लाती हूँ। चलो। ए बउआ बैठो, जरा बात करे का है। वो मनसुखिया तोर बापू की जमीन जायदाद हड़प गई और उनको धिकाल बाहर किया। तोर पिताजी की हालियत एकदम ही पतली हुई गई। बेद जी तो साफ कही दी कि यमराज के यहाँ से बुलंद कतार आवे ही वाला है। अरे भोजन सामने है, की का नाम लेने लगे तुम भी? अपनी बात करो का? हाँ ललायन ठीक कहता है, अपनी बात है। अपनी बात, अपनी बात, अपनी बात ही है। ललायन का ख्याल है और हम इनसे 100% सहमत हैं कि यही बात ललायन के पांव वाकई भारी है। तो फिर कल हॉस्पिटल भेज दो, हम भी आ जाएंगे। हाँ आ जाओ। कह देते कि अब तुम हमका अस्पताल आने को कहियो तो हम तोरी मुंडी काट के विधवा हो जाएंगे। अरे बात तो सुनाओ। हम तो कहते रहे कि हम पहले की तरह बादी है, पर तुम कहाँ मानने वाले? अरे डॉक्टर कोई भगवान है कि बादी को बच्चा बना गई है? अरे एक बार भुगत के भी अकल नहीं आई तो है। अब सारे गांव वाले ताली बजाइए कि बुढ़ी कह रही बच्चा पैदा अरे कर। धीरे तो बोलो। दिया खाते कि धीरे बोलो। अरे हम तो हाथ जोड़ा था, हमारी बात तो सुनो। आपको एक पेशेंट बुला रहा है। अरे एक क्यों बुला रहे हैं? फैसला तो हो ही गया कि बादी है। आप पेशेंट बुला रहा है। ये कहाँ होता है? अरे कैसी जाहिल निपट औरत से पाला पड़ा है। पेशेंट अर्थात मरीज अर्थात रोगी। वो रोगी हमें काहे बुला रहा? ये बेचारी नर्स को कैसे मालूम? चलो साहब, चलो चलो आओ, आओ चलो। अरे देखो तो सही कौन पेशेंट है, बता तो पड़े भाई कौन है। अरे वाह वाह वाह, बाप देव सर्वश्री दीन दयाल जी। पहुंच गए ना मरघट के पड़ोस में। अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि पाप किया तो डरना का। अरे यहाँ सजा भुगत लोगे तो वहाँ जूता कम पड़ेगा। हमारा रामू भी यही काम करता है, उससे मिले कि ना? हाँ मिला। माफी तलाफी भी हो ही गई होगी, है ना? नहीं, वो मुझे नहीं देखता, मेरे घाव देखता है और चला जाता है। मैं तो उसके पैर पकड़कर माफी मांगने को भी तैयार हूं। अस्पताल से जाने का हुक्म आ गया है। मैं कहां जाऊं? मेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है। लला, मुझ दिन पर तरस खाओ। नहीं तरस खाओ मुझ पर। क्या हाथ? हाँ भाई। इधर आओ ना, वहाँ कहीं रुक गए? संभल के। ठोकर खात खात अस्पताल पहुंच गए। बीमार, पेट में ही बड़ा गोला रहा। अपना रामू काट के निकाल दी। ये जात शरीर यह लायक तो ना रहे, पर हमरा रामू तो देवता है देवता। सोची इसके मरीज पर गुस्सा का करना।
एक लफ्ज नहीं बोला। अरे हम होते तो दवा दारू के नाम पर ठेंगा दिखला देते। अगर से उठा हूँ, कब से 2-4 दिन यहाँ रह लेने दो, फिर तुम लोगों से माफी मांगकर चला जाऊंगा। 2-4 दिन के वास्ते काहे भैया, जिंदगी पर रहो, बेटे का घर है। हाँ, ललायन ठीक कहा था। इन्हें यहाँ कौन लाया? बउआ, हम ले आए। हाँ, हम ले आए। क्यों ले आए हो? अस्पताल में बैठे बैठे अस्पताल में बैठे बैठे तस्वीर बाहर आए थे, वास्ते हम यहाँ ले आए। अस्पताल में रोने वालों की कमी नहीं है। क्या सबको घर ले आओगे? ये धर्मशाला है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकता है? तो फिर इसे क्यों ले आए? क्यों ले आए? क्यों ले आए कि ये तेरा बाप है रे बउआ। मेरा बाप तो उसी दिन मर गया था, जिस दिन उसके हाथों मेहंदी जैसी खुशबूदार मेरी मुन्नी मर गई थी। चलो माना कि वो तुहार बाप नहीं, और तेरी माँ का पति तो है, उसका सुहाग सिंदूर तो है। कैसा सुहाग सिंदूर? जिस दिन एक खातिर इस आदमी ने इन्हें घर से निकाल दिया था, मेरी माँ उसी दिन विधवा हो गई थी। छी बउआ, अपनी माँ के सामने वो के मांग के सिंदूर को गाली तो मत दे रहे। और देख, ये जन्म चला तो आप ही शर्म के मारे सर नहीं उठा सकता का? ललायन ठीक कहा और बउआ भी ठीक कहा। देखो बउआ, सामने का बचा खुचा सड़क के कुत्ते को चुमकार के खिला देते हो ना, सुई के आगे डाल दो। हाँ बउआ, अरे अपनी माँ की तरफ देख लल्ला, का बदनसीब औरत है रे। पहले पति के सामने न बोल सकी और अब बेटे के सामने न बोल सकत है। तो ठीक है, ये रहे, जरूर रहे, लेकिन मेरा बाप बनकर नहीं, इनका पति बनकर। कहिए। मेरा नाम आनंद कुमार है। अच्छा, तो आप हैं आनंद कुमार साहब। आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करवाई है। मैं जानता हूँ, तभी तो आपके पास आया हूँ। आई एम सॉरी, आई कांट डिस्कस द केस विथ यू। जी, मैं आपसे राय लेने आया हूँ। सॉरी वंस अगेन, मैं आपको कोई राय भी नहीं दे सकता। मेरी बात तो सुन सकते हैं आप? श्योर। मैं मानता हूँ वकील साहब, मैंने गीता को धोखा दिया है। मैं उस पर शर्मिंदा भी हूँ और गीता को उसकी जगह देना चाहता हूँ। दैट्स वेरी फाइन। अदालत में यही बयान दे दीजिए। अदालत में 3 खानदानों की इज्जत क्यों उछले वकील साहब? आपने जो कुछ किया है आनंद साहब, उसकी रोशनी में आपकी बात मानने की हिम्मत नहीं होती। यू आर राइट, पर आदमी को पछताने का हक तो मिलना ही चाहिए। लेकिन आपको यह अधिकार देने का अधिकार मुझे नहीं है। आप जो कहेंगे वकील साहब, मैं वो करने को तैयार हूँ। बस मुझे मुजरिमों की तरह कचहरी जाने से बचा लीजिए। मैं कोई वादा नहीं कर सकता, आप खुद ही बात कर लीजिए। शंभू, कल्पना जी और गीता जी को यहीं बुला लो। लेकिन एक बात सुन लीजिए आनंद साहब, मुकदमा चला तो आपको सजा जरूर होगी। कम इन। आइए बैठिए। इट्स ओके। आनंद साहब अब कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? चाहना तो उनका शौक है वकील साहब, कभी कुछ चाहते हैं कभी कुछ। अभी तो ये गीता जी को स्वीकार करना चाहते हैं। ये आप क्यों कह रहे हैं? इन्हें कहने दीजिए। कल्पना जी, मैं गीता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये आप गीता जी पर कोई एहसान नहीं कर रहे, फिर भी ये जानकर खुशी हुई कि आप इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्या आप ये कबूल करने के लिए तैयार हैं कि गीता जी आपकी फर्स्ट वाइफ हैं? हाँ। इन्होंने आपको ब्लैकमेल नहीं किया? नहीं। और इनकी जिंदगी तबाह करने के बाद आपने मुझ पे कृपा की? नहीं, बाय गॉड नहीं। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। ओह शट अप! तुम्हें इस धागे की ताकत पर बड़ा नाज है ना? तुम समझते हो कि जहां समाज को तुमने गवाह बनाकर किसी लड़की के गले में धागा बांधा नहीं कि वो तुम्हारी लौंडी हुई नहीं। बट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग मिस्टर आनंद।
तुम्हें ये धागा बांधने में सिर्फ 1 मिनट लगा होगा और मुझे ये धागा तोड़ने में आधा मिनट भी नहीं लगेगा। सवाल वक्त का नहीं, सवाल हिम्मत का है और मुझ में ये हिम्मत है। I care two hoots about your समाज वमाज। रखो अपने पास ये 2 पैसे का धागा। आज की औरत तुम जैसे हैवान मर्द के साथ जिंदगी भर के लिए कैदी बनकर नहीं रह सकती। तुम जैसे को तुम गोली मार देनी चाहिए। वकील साहब, ये आदमी कॉम्प्रोमाइज करने या गीता जी को उनसे छीना हुआ मान और अधिकार लौटाने नहीं आया है। ये कायर जेल के डर से आया है, अपनी इज्जत के डर से आया है। मैं नहीं मानती कि ये केस उलझाने के बाद ये आदमी गीता जी को आराम और इज्जत से रखेगा। वकील साहब, मैं नहीं मानती। खैर, आप उसकी फिक्र न करें, क्योंकि जब तक इनकी सारी प्रॉपर्टी गीता जी के नाम ट्रांसफर न हो जाए ये केस अदालत से नहीं उठाया जाएगा। क्यों आनंद साहब? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। I'm sorry गीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया और तुम इसकी बातों में आ गई। तुम उसे तलाक देने पर राजी क्यों हुई? और मैं कर भी क्या सकती थी? ऐसे आदमी का तो नाम और निशान दुनिया से मिटा देना चाहिए। कम से कम तुम उसे जेल तो भिजवा सकती थी। उससे क्या फायदा होता? फायदा हो या ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। डैडी, अगर वो इंसान है तो आप उसे बेइज्जत कर सकते हैं, हैवान है तो मारपीट कर सकते हैं, लेकिन जो न इंसान है न हैवान, उसका आप क्या करेंगे? तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। देखने के लिए है भी क्या डैडी? क्योंकि आपकी बेटी की जिंदगी तबाह हुई है, क्या आप चाहते हैं कि किसी और लड़की की जिंदगी भी तबाह हो जाए? एक दुखियारी का घर संसार बड़ी मुश्किल से बसा है। अगर आप वहां जाकर उससे झगड़ा करेंगे तो वो उस बेचारी को भी घर से निकाल देगा। उससे आपको क्या मिलेगा डैडी? अब कम से कम एक लड़की की जिंदगी तो सुखी है, उसे ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? क्या औरत शादी के बिना जी नहीं सकती? लेकिन डैडी, आपने मुझे किसी और इरादे से पढ़ाया था, मैंने किसी और इरादे से पढ़ाई की, लेकिन अब ये पढ़ाई किसी और ही काम आएगी। पद्मा जी? जरा जल का इंतजाम करना। तो आइए, जाओ, आइए बैठिए। तशरीफ रखिए। जी जरा सुनिए। जी मैं अभी आया। क्या? ये लोग कौन है? ये वो सूरजगढ़ के ठाकुर है ना, हिम्मत सिंह। उनके घर वाले अपने रामू को देखने आए हैं। इकलौती लड़की है, 1-2 लाख से क्या कम जहेज देंगे। लेकिन राम पद्मा से ब्याह कर रहा है। पद्मा से? उस कसमखोरी से? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। उसे लड़की पसंद है तो हम उसके माँ बाप हमसे पूछे बगैर ब्याह कैसे कर सकता है? हाँ, मगर हमें भी तो उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। क्या पागलों जैसी बातें करती हो? अरे मान लो 1 लाख रुपया भी मिला तो सारा कर्जा उतर जाएगा, 4 पैसा घर में आएगा। उस पगली से ब्याह करके क्या मिलने वाला है? मिस्टर दीनदयाल सिंह, जरा इधर। उस पगली से ब्याह करके क्या मिलने वाला है? मिस्टर दीनदयाल सिंह, जरा इधर आइए। आप इन लोगों से कहिए कि यहां से चले जाएं। मैंने आपको इस घर में रहने की इजाजत दी थी, मेरी जिंदगी में दखल देने की नहीं। आप भी इन लोगों के साथ चले जाइए, जाइए। अरे फिर क्या किया? अरे हाँ मौसा, आपने उंगली पकड़ाने को कहा, मैंने पकड़ा दी, अब ये पोंछा पकड़ रहे हैं। अरे फिर क्या किया? अरे मैंने इसके रिश्ते की बात चलाने की कोशिश की। आप कौन होते हैं मेरे रिश्ते की बात चलाने वाले? आज तक आपने किया क्या है मेरे लिए, मेरी माँ के लिए? इन बीते बरसों में कभी ये सोचा कि आपका बेटा जिंदा है या मर गया? नहीं, उसी धिक्कारे हुए बेटे को बेचकर पुराने कर्ज चुकाने के सपने देखे जा रहे हैं। जाइए, मैं कहता हूं चले जाइए यहां से।
माँ, बेटा, वो नहीं बदल सकते और मेरी तकदीर उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है और मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। मेरी देवी जैसी माँ ही चली जाएगी तो इस मंदिर में क्या रह जाएगा? मैं तेरे सुहाग के आगे हाथ जोड़ूंगा, उसके पाँव पड़ूंगा और उसे वापस ले आऊंगा। तू जो कहेगी वही करूंगा माँ, मगर मुझे छोड़कर मत जा माँ, मुझे छोड़कर मत जा। क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो? डैडी, ये राम अंकल की डायरी है, मैं लूंगा। नहीं, डायरी को नहीं लेगा, दूसरी किताब देखो। डैडी, डैडी, क्या हुआ डैडी?
करके साथ यहाँ सांसें साथ चले। ना कभी ये रात ना देवी कुछ नहीं। आप क्यों आए? मुझे बुलवा लिया होता। मैं खुद ही आ गया तो क्या हुआ? मैं भी तो मरीज ही हूँ तुम्हारा। इलाज करोगे मेरा? तकलीफ क्या है? तकलीफ समझ लो बेटा, ये बुरा सपना था। अच्छा हुआ ठीक समय पर आंख खुल गई। लेकिन मैं तुमसे एक और बात पूछने आया हूं। कहिए। साफ साफ जवाब दोगे? जी। तुम कल्पना को चाहते थे ना? तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा आपसे ये कहना मेरी हैसियत से बाहर होगा। तुम्हें पता नहीं था कि वो भी तुम्हें चाहती? बहुत बाद में पता चला, वो भी विजेता से। इसे कहते हैं किस्मत का मजाक। तुम कल्पना को चाहते थे और मैं तुम दोनों को चाहता था। कोई भी किसी को नहीं मिला। बेटा, कल्पना भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। दरअसल कसूर मेरा ही है। सूरज घर में था और अंधा मैं कल्पना के लिए धूप ढूंढते हुए कहां निकल गया। अब मैं लौट आया हूं, तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर बैठा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया उसकी कीमत नहीं मांग रहा हूं। सूरज का धर्म है धूप बांटना, और कल्पना बड़े अंधेरे में है। अगर थोड़ा सा उजाला दे दो तो मैं एहसान मांगूंगा और शांति से मर सकूंगा। बोलो बेटा, तुम सोच के जवाब देना चाहती हो? सोच लो, लेकिन जब तक तुम हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे तो मैं रात और दिन तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी के लिए रोशनी की भीख मांगता रहूंगा। मैं चलता हूं। यार, तुम दोनों का चक्कर ही कुछ अजीब है। तुम उसे चाहती हो, वो तुम्हें चाहता है, लेकिन न तो आज तक तुम उससे कुछ कह पाई न वो तुमसे। ये तुम दोनों की एक दूसरे के लिए चाहत नहीं, कायरता है। एनीहाउ, बोलो, तुम उसे क्या करवाना चाहती हो? कुछ भी नहीं। मैं खुद राम से बात करूंगी, और अगर उसके दिल में निकला हुआ चांद अभी तक डूब न चुका होगा तो हम शादी कर लेंगे। हाय डॉक्टर विजया। हाय पद्मा। तुमने कहीं राम को तो नहीं देखा? क्यों? वो अपने कमरे में नहीं है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? एंगेजमेंट रिंग। अरे वाह, ये तो बड़ी जोरदार है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। आपको मेरी शादी में जरूर आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। कब हो रही है? बहुत जल्द। लेकिन हो किससे रही है? राम से। उन्होंने ही तो ये अंगूठी मेरे लिए बनवाई है। सुनिए, आई एम पद्मा। ओह सॉरी, मैं तो मिलाना ही भूल गई। ये है डॉक्टर कल्पना। प्लीज टू मीट यू।
1-2 दिन में तारीख तय हो जाएगी। आपको भी मेरी शादी में जरूर आना होगा। ये लो। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। तू भी खूब है, हमेशा गाड़ी छूट जाने के बाद ही स्टेशन पे आती है। पद्मा तो पागल हो गई थी। राम ने उसे बचाने के लिए नुस्खे में अपना नाम लिख दिया। राम भी उसकी दवा है कल्पना। अब तो क्या करेगी पगली? पद्मा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। पद्मा कहाँ है? वो तो तुम्हें से मिलने अस्पताल गई है बेटा। तो फिर मैं उससे वही मिलने अच्छा चलता हूँ। तुम्हारा भी कमाल है राम, सारे शहर में दौड़ा दिया और मिले कहाँ? यहाँ पर। अच्छा देखो, ये अंगूठी तैयार हो गई है। कैसी है? अच्छी है। देखो तो सही। बहुत अच्छी है। जो देखता है भड़क जाता है। हर अच्छी चीज देखकर लोग भड़क उठते हैं। चलो बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ? बैठो तो सही। पद्मा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती। जो जिसकी अमानत है उसे ही मिलनी चाहिए। मगर पद्मा। नहीं राम, तुमने मुझे जिंदगी दी, जिंदगी का मतलब दिया, मगर मैं स्वार्थी नहीं हूं। कल्पना तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए खुद एक सीढ़ी बन गई, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा। वो सचमुच देवी है राम, उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन राम, तुम जैसा देवता उस देवी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। मगर मेरा फैसला कुछ और है। क्या? मैं वापस उसी के पास चली जाऊंगी। कल्पना? हाँ राम, जिंदगी बहुत छोटी है मगर बहुत कीमती। फिजूल की झगड़ों झमेलों से मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती। मतलब? मैंने जब ठंडे दिमाग से सोचा तो ख्याल आया कि उसने कौन सा जुर्म किया है। उसने भी वही किया जो हर मर्द करता है। एक लड़की से शादी करके उसे छोड़ देना और फिर रुपए के लालच में किसी और लड़की से शादी कर लेना, क्या ये जुर्म नहीं है? चाहे पति पत्नी को छोड़े या पत्नी पति को, पत्नी की जगह आखिर पति के चरणों में ही है। कल्पना, ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। तुम वो दिन भूल गई जब तुम कहा करती थी औरत मर्द की गुलाम नहीं, वो उसके हाथों का खिलौना नहीं, उसके पांव की जूती नहीं। औरत में आत्माभिमान होना चाहिए। क्या तुम वो दिन भूल गई? उन दोनों मुझे समझ नहीं थी जिंदगी क्या है। जिंदगी ने तो अब आके मुझे सबक सिखाया है। मेरे आदर्श विचारों ने शादी का नाता तोड़ दिया। मेरे जोश ने गले से मंगलसूत्र उतारकर फेंक दिया। मेरी क्रांतिकारी भावनाओं ने मुझे तलाक दिला दिया। मेरे गुणों ने आखिर मुझे क्या बना दिया? एक औरत जिसने अपने पति को छोड़ दिया, बस यही ना? ऐसी औरत के कहलाने से मुझे नफरत है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसी के पास वापस चली जाऊंगी। अब तुम में और पुराने जमाने की औरतों में कोई फर्क नहीं। जमाना कोई भी हो, औरत आखिर औरत है। तुम चाहती हो आज भी एक पत्नी अपने पति के सारे जुल्म सहती रहे और उफ तक न करे? हा? हमारे समाज में औरत को ऐसे ही जीना पड़ता है। ऐसे जीने को तुम जीना कहती हो? औरत जात की यही तो बदनसीबी है। नसीब को दोष मत दो, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम कुछ भी कह लो राम, मेरा फैसला नहीं बदलेगा।
बेटी, ये तूने क्या किया बेटी? क्या सचमुच तू उस नालायक के पास वापस जाना चाहती है? बोल बेटी, जवाब दे बेटी। बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुझे उसके पास नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। नहीं डैडी, मैं उसके पास वापस नहीं जा रही। फिर तूने राम से ऐसा क्यों कहा? तुझे राम पसंद नहीं? ये बात नहीं, वो आपके एहसानों दिली दबा है, इसलिए आपसे ना नहीं कह सका। राम किसी और लड़की के साथ शादी का वादा कर चुका है। हाँ, अगर अब मैंने राम से शादी कर ली तो वो लड़की अपनी जान दे देगी। उस लड़की की शादी किसी और से होने वाली थी, मगर शादी के रोज उसका होने वाला पति एक्सीडेंट में मारा गया और वो उस सदमे से पागल हो गई। राम ने उसे नया जीवन दिया, नई जिंदगी दी। आप क्या उस बेचारी से उसकी जिंदगी छीनना चाहते हैं डैडी? नहीं बेटी, जो तूने किया ठीक ही किया। डैडी, अब वो कैसी है? अगर उसने सिर्फ नींद की गोलियां खाई होती तो खतरे की कोई बात नहीं थी, मगर उसने मरने के इरादे से कुछ और भी खाया है। कम करके जहर निकालने की कोशिश हो रही है। अगर उसका खून काला होने लगा तो उसकी जान को खतरा है। माय गॉड। विजया, 1 मिनट। क्या बात है विजया? पेशेंट को और खून की जरूरत है, लेकिन उसका एबी ग्रुप हमारे पास नहीं है। एबी ग्रुप? पद्मा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि हम नारी हैं, लेकिन हमें इतना कायर और कमजोर नहीं होना चाहिए। मुसीबत से डर के भागना नहीं चाहिए। कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग उससे प्रेम करते हैं और कुछ लोग उसकी आराधना करते हैं। जो सिर्फ प्रेम करते हैं वो तड़पते हैं और दर्द की दवा मांगते हैं, लेकिन जो आराधना करते हैं वो जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे देते हैं, जैसे तुमने अपनी जान दे दी। प्रेम करने वालों से आराधना करने वालों का अधिकार अधिक है, इसलिए राम सिर्फ तुम्हारा है।
तुम अपने दिल से बोझ हटा दो और खुश हो जाओ। मैं फिर आऊंगी तुम्हारी शादी पर। राम, मैं तुम्हारा भीतर बाहर सब जानती हूँ। तुम न किसी को दुखी देख सकते हो न देखना चाहते हो। तुम अपना सब कुछ सब में बांट देना चाहते हो, लेकिन अपना सब कुछ तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है जो सबको तो नहीं दिया जा सकता है ना। पद्मा को तुम्हारी जरूरत है राम, तुम उसके हो। तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने अपने जीवन की राह ढूंढ ली है। विजया, ये है वो राह, आदर्श चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक। जीवन में हर नारी को मिसेस बनने का अवसर मिलता है, लेकिन जीवन भर मिस बने रहने का सौभाग्य सिर्फ मुझे मिला है। अच्छा, मैं चलती हूँ।